खासे न्यारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। बल बुद्धि से पढ़े रे स्वामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। तू ही नाम है तू ही नामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। हर घटके हुए अंतर्यामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। सत्संग जी संत कहते हैं कि श्वास श्वास में जग के स्वामी, तेरा नाम ज्ञाऊं मैं। देख के तेरी जगती रचना, मन को न भरमाऊं मैं। आइए सत्संग जी, ये तो संसार पूरे माया से भरा पड़ा है सत्संग जी, लेकिन संत भगत हर युग में यही बात दोहराते रहते हैं कि हे प्रभु तुम ऐसी कृपा करना, हे सद्गुरु ऐसी कृपा करना कि तेरी इस माया रूपी संसार में कहीं हमारा मन न फंस जाए और हम हमेशा तुम्हारे चरणों से तुम्हारी बंदगी में ही अपनी एक एक श्वास लगा दे, क्योंकि सत्संग जी एक एक श्वास का मालिक ये निरंकार प्रभु परमात्मा ही तो है। हमारा इन श्वासों पर क्या अधिकार है? हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है सत्संग जी। और जिस मालिक ने हमें ये श्वास दिए हैं सत्संग जी, उस श्वास का कीमत हम तभी चुका सकते हैं जब हम एक एक श्वास इनकी बंदगी में लगाएंगे, इनके महापुरुषों संतों के सत्संग जी चरणों में बैठकर इनकी संग करेंगे, तभी सत्संग जी हमारा जीवन साकार हो पाएगा, तभी हमारा जीवन सत्संग जी ये लेना ऐसे संसार में जन्म लेना सफल हो पाएगा। और यही पैगाम आज सत्संग जी निरंकारी मिशन के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज आप देख रहे हैं कि हर रोज बरोज वो घूम घूम कर सत्संग जी अपने संत भक्तों को ये चेतनता प्रदान कर रही है कि जो भी उनके चरण शरण में आ गए हैं, ये सत्संग जी आज सद्गुरु हमारे चाह रहे हैं कि वे अपना जीवन सफल बना ले, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की दात जो हमारे सद्गुरु दिए हैं, तो सत्संग जी इस ब्रह्म ज्ञान के ले लेने के बाद हमारा जीवन निरर्थक न बीते, हमारा एक एक दिन का फल जो अभी बचा हुआ है सत्संग जी वो कभी निरर्थक न हो, यही हमारी सद्गुरु की चाह है। यही हमारी आज संत भगत भी यही चाह रहे हैं सत्संग जी कि हर पल ऐसे ऐसे सत्संगों में आकर और वो अपना जीवन सफल बना ले, क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थल होता है जहाँ के सत्संग जी कभी भी कोई बेकार की बातें नहीं की जाती है। हर पल हर क्षण हर संतों के मुख से सत्संग जी चाहे भजन हो चाहे विचार हो, बस इस परम पिता परमात्मा और अपने गुरु का गुणगान ही करते सुनने को मिलता है। तो आइए सत्संग जी दासी भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही है कि आप संतों के चरणों में सत्संग जी आकर दासी को प्यार भी भरपूर मिलता है और आप लोगों के विचार सुनकर दासी भी कुछ सुनती है समझती है। तो आइए सत्संग जी कहा जाता है कि सद्गुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता है, पत्थर दिल भी इसको छूकर भव सागर से तर सकता है। सत्संग जी सद्गुरु तो जग का मालिक होता है, ये तो कुछ भी कर सकता है सत्संग जी। इसलिए संतों ने कहा कि सद्गुरु में सब देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सत्संग जी आगे उन्होंने कहा कि जो भी इनके से चरणों से सत्संग जी जो जुड़ जाता है, तो सारे सत्संग जी जो हमारे जीवन का जो भी अगर कष्ट होता है उसका निवारण हो जाता है, क्योंकि सारे रूप ब्रह्मा का विष्णु का महेश का सारे रूप सद्गुरु में संत भगत देखते हैं। तो आइए सत्संग जी दासी यहाँ अपने सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज का वो विचार दासी को याद आ रहा है, जो बराबर कहा करते थे कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी अंधेरा है, चाहे कितने ही सालों से अंधेरा हो, लेकिन वहाँ पर प्रकाश अगर थोड़ा सा जला दिया जाता है तो सारे अंधेरे मिट जाते हैं। उसी तरह से सत्संग जी हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई बातें हो गई हो, चाहे जितनी भी सत्संग जी हम अपने जीवन में गलतियां भी कर चुके हों, अगर हमें सद्गुरु द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सत्संग जी एक रोशनी हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो जाते हैं सत्संग जी। सारे हमारे जो मन के अंदर जो अंधेरे बैठे हुए हैं वे सारे हट जाते हैं सत्संग जी। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा कि अपने जिस तरह से अंधेरे को हटाने के लिए किसी सत्संग जी बस मात्र प्रकाश की जरूरत होती है, अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह से सत्संग जी हमारे मन के अंदर जो इससे बैठ नफरत रूपी विकार जो बैठे हुए हैं उसको हटाने के लिए सत्संग जी उसको
होती है। जैसे जैसे हमारे मन के अंदर आते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मन के अंदर के ये जो विकार बैठे हुए हैं साथ संगत जी, ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी, नफरत रूपी, अहंकार रूपी, ये सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए साथ संगत जी, सदगुरु ने तो अपने वचनों द्वारा एक एक शब्द हमें समझा रहे हैं। आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी साथ संगत जी कितनी सुंदर बातें हमें समझा रही हैं। और माता जी ने अपने विचारों में एक बार कहा, दासी को ये बात बिल्कुल दिल पर लग गई। माता जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि कोई जैसे महापुरुष या कोई संत भगत अगर इस शरीर को छोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो महात्मा ब्रह्मलीन हो गए। माता जी का कहना था कि हमें जीते जी ब्रह्मलीन होना है। कहने का मतलब कि हमें जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाना है, इससे एकाकार कर लेना है, इससे अपनी आत्मा के लिए को इस परमात्मा से जोड़ देना है, ताकि साथ संगत जी हमारा ये जीवन जो है सफल बन जाए। यही हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज अपने विचारों में दे रही है। और साथ संगत जी यही पैगाम निरंकारी मिशन के संत भगत भी कर रहे हैं। साथ संगत जी दासी यहाँ पर आए हुए हमारे महात्मा मुखी महात्मा जी और साथ संगत जी हमारे ऐसे सुंदर सुंदर साथ संगत जी और प्रेरणा भरी भजन के द्वारा साथ संगत जी हमारे महापुरुष ये हरिभजन जी भाई आए हैं, राम निवास जी भाई आए हैं, साथ संगत जी और भी तमाम हमारे यहाँ पर साथ संगत जी सारे संत भगत जो आपको बैठे हुए हैं गुरु के रूप में साथ संगत जी, तो सभी के चरणों में और हमारे ये बहन और महात्मा जी तथा ये परिवार जो इतने सुंदर सत्संग का आयोजन करके साथ संगत जी आप सबों को इस संत से, इस संतों से एक दूसरे से साथ संगत जी कैसे जोड़ करे हैं साथ संगत जी, और एक दूसरे का प्यार कैसे दिया है, दूसरे की चरण धूलि दिलवाए हैं साथ संगत जी, सबके चरणों में भी दासी कोटि कोटि बार नमन कर रही है। और दासी है के यही भाव दासी बता रही थी कि साथ संगत जी कैसे संतों का ये हृदय होता है। ऐसे तो तुलसी महात्मा जी भी हमारे साथ संगत जी बहुत ही सुंदर भाई रामचरितमानस की बातें दासी यहाँ करेगी, थोड़ा सा शब्द रखेगी। साथ संगत जी कितने भाव विभोर होकर और कितने संतों का हृदय कैसा होता है उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबीर पर कहीं न जाना। उन्होंने कहा कि संत का जो हृदय होता है वो मोम की तरह होता है साथ संगत जी, लेकिन आगे वे कहते हैं कि कभी इसका वर्णन कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आगे वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबीर पर कहीं न जाना, और निज प्रताप गरवी नवनीता और पर प्रताप गरवी संता। साथ संगत जी मोम को जैसे साथ संगत जी आँच लगती है तो वो पिघलने लगता है, तो उसको तो मोम को स्वयं आँच लगती है तो वो पिघलने लगती है। लेकिन हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का हृदय तो ऐसा होता है, इतना कोमल होता है, इतना मुलायम होता है कि दूसरे को भी अगर कष्ट होता है तो उसके हृदय में साथ संगत जी वो पिघलने लगता है, वो द्रवित हो जाता है। तो आइए साथ संगत इसी पर दासी को याद आ रहा है कि कल दासी आ रही थी। साथ संगत जी दासी तो अपने से चलाकी चतुराई की एक दिन पहले आ जाए ताकि लेट से न पहुंचे, लेकिन साथ संगत जी ऐसा समय कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। तो इसी सिलसिला में साथ संगत जी गौतम स्थान पर ट्रेन रुकी तो वहाँ 4 घंटा तक रुकी रह गई। प्यार से कहना जी। लेकिन उस 4 घंटे में दासी ने जो अनुभव किया साथ संगत जी, सदगुरु का विचार, गुरु का विचार, संतों का विचार, एक एक विचार वहाँ याद आ रहे थे। इसलिए कि साथ संगत जी दासी को ये बात महसूस हो रही थी कि निश्चित रूप से ये गुरु की कृपा है कि तुम यहाँ पर निश्चित रूप से समय से होकर सबको याद करो। और साथ संगत जी कोई भी बात होती है तो उसमें गुरु की राह नहीं होती है। और कितने साथ संगत जी महान संत भगत भाव वाले होते हैं, दासी को पता चला। यहाँ से हमारी बहन जी साथ संगत जी ये लाल बुची जी और उनके साथ एक और माता थी तथा उनके बच्चे साथ संगत जी पंकज जी ड्राइव करके गाड़ी ले गए थे दासी को रिसीव करने के लिए। तो दासी के मन में ये भाव आ रहा था कि दासी के लिए ये लोग 4 घंटा वहाँ इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर। मन में आ रहा था कि दासी बोल दे कि आप लोग चले जाइए, हम किसी भी तरह आ जाएंगे। और साथ संगत जी यहाँ से इन संत भक्तों का जब भी पहुँच जा रहा था तो यही आवाज आ रही थी कि बहन जी आपको कितना कष्ट हुआ। आइए साथ संगत जी ये गुरु का सिखाया हुआ है। दासी को ये महसूस हुआ कि ये गुरु का सिखाया हुआ है कि दूसरे को कष्ट को देखकर
अपने कष्ट को भुला देते हैं संत महापुरुष से। और साथ साथ आज हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी तो इसी बात का सिखा रही है, यही पाठ पढ़ा रही है साथ संगत जी। तो उसी समय साथ संगत जी बैठे बैठे सदगुरु बाबा महाराज हरदेव जी महाराज का ये साथ संगत जी विचार याद आया। उन्होंने अपने विचारों में एक बार फरमाया था कि टू हैव बैलेंस इन ऑल ओकेजन। इतना सुंदर बात है बाबा जी का ये है, आप एक एक शब्द सुनेंगे। टू हैव बैलेंस इन ऑल ओकेजन इज टू की टू द हैप्पीनेस, यानी हर अवस्था में मानसिक संतुलन बनाए रखना ही हमारी प्रसन्नता की चाबी होती है। हर स्थिति में सत्संग जी, चाहे जो भी स्थिति, ये बात दासी को उस समय याद आ रही थी बार बार कि गुरु ने तो कहा है कि हर स्थिति में मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। तो वहीं पर और लोग भगवत भी कर रहे थे, सत्संग जी हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन दासी अपने गुरु में एक बातों में डूबी हुई थी कि हमारे सदगुरु बाबा जी ने ये विचार बताया है तो हमें वैसा करना है। और बातें भी हो रही थी, सत्संग जी कुछ गाने बैठी हुई थी तो बोल रही थी कि आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा है, आप बड़ी निश्चिंत से बैठी हैं, अकेले बैठी हैं। तो दासी ने कहा कि हमारे तो यहाँ गुरु के इतने संत भगत अगल बगल में बैठे हुए, उनका घर है, दासी तो कहीं भी जा सकती है, नहीं भी जाएगी तो इस ट्रेन में भी तो इसे ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, हम लोग को दिख रहा है। आइए साथ समय जी, और यही सदगुरु माता जी आज चाह रही है कि हमारे संत भगत का कर्म बोले, संत भगत का वचन नहीं बोले, आज उनके जीवन में उनके कर्म बोले साथ समय जी। तो हमें कर्म को देखना है, कैसा हम कर्म करें ताकि हमसे दुनिया सीख ले। और इसी सिलसिले में साथ समय जी दासी एक बार पढ़ रही थी तो साथ समय जी संत शिरोमणि तुलसीदास जी और रामायण की बातें दासी पढ़ती थी तो उसमें लिखा हुआ था साथ समय जी